नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज के इस वीडियो में हम कोड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही हम इसकी ओरिजिन को देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये चारों कंट्री एक साथ आई हैं और इन्होंने कोड की फॉर्मेशन की है। तो सबसे पहले अगर हम कोड की बात करें तो इसको कोडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें टोटल 4 नेशन आते हैं। उसमें पहला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है इंडिया, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। अगर हम बात करें कोड की ओरिजिन की तो इस आइडिया को सबसे पहले लेकर आते हैं शिंजो आबे, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे 2007 में। और ये आइडिया लेकिन उस टाइम पर आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया था चाइना के ऊपर ट्रेड के लिए। तो इसीलिए चाइनीज प्रेशर में आकर ऑस्ट्रेलिया जो है इससे बाहर निकल जाता है। और 2012 में लेकिन शिंजो आबे फिर से इस कंसेप्ट को फ्लोट करते हैं और इस बार इसको नाम देते हैं एशियाज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। और यहाँ पर फिर से ये चारों कंट्री को एक साथ लाने की बात करते हैं ताकि जो मैरीटाइम कॉमन्स हैं फ्रॉम इंडियन ओशन टू वेस्टर्न पैसिफिक, इनको सेफगार्ड किया जा सके। लेकिन फिर भी इस ग्रुप के अंदर इतने काम नहीं होते। बट नवंबर 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो ये लॉन्ग पेंडिंग कोएलिशन थी इसको सेफ देते हैं। एक नई स्ट्रेटेजी के तहत इसको डेवलप किया जाता है ताकि जो क्रिटिकल सी रूट है इंडो पैसिफिक के अंदर उनको फ्री रखा जा सके किसी भी इन्फ्लुएंस से। स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है चाइना की, यानी कि चाइना का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो सके इन क्रिटिकल सी रूट पे जो इंडो पैसिफिक को जोड़ते हैं। अगर हम बात करें कोड के ऑब्जेक्टिव की तो पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मतलब जो इंडो पैसिफिक है उसके अंदर किसी भी एक कंट्री की दादागिरी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कंट्री की जो शिप है वो आराम से जो है इंडो पैसिफिक के अंदर सेल कर सके। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कोविड-19 क्राइसिस से कॉम्बैट करना। और जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसके तहत अगर एक कंट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है तो दूसरी जो कंट्रीज हैं वो इसको जो है सपोर्ट करेंगी। तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है क्लाइमेट चेंज से लड़ना। चौथा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिससे इन्वेस्टमेंट आ सके इस रीजन में। पांचवा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में ये जो कंट्रीज हैं वो साथ में कोऑपरेट करेंगी, चाहे वो 5G हो या कोई और अदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो। ये तो थे इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बट अगर हम इसे कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कोड का काम है कि सिक्योर करे रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को और एस्टेब्लिश करे एक लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम जहां पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर हावी ना हो सके। उसके साथ ही अगर हम इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कहीं ना कहीं जो चाइनीज डोमिनेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। उसके अलावा अगर हम कोड को देखें तो कोड प्लस बनाने की बात यहाँ पर की जाती है जिसमें साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम जैसी अदर कंट्रीज को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। अगर एक एक करके हम इन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव को जाने कि इन्होंने कोड को फॉर्म क्यों किया है तो सबसे पहले अगर हम यूएस को डिस्कस करें तो यूएस जो है कंटेन करना चाहता है चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को इस एशिया में ताकि वो रीगेन कर सके अपना इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चाइना एक बढ़ता हुआ कंसर्न है क्योंकि आपने सुना होगा कि जो चाइना है वो पैसिफिक की मिलिटराइजेशन कर रहा है जहां पर हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि जो उसका इन्फ्लुएंस है वो पैसिफिक रीजन में कम हो। उसके साथ ही चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था ऑस्ट्रेलिया के लैंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिटिक्स में और यूनिवर्सिटीज में। तो उस दबाव को कम करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस ग्रुपिंग में शामिल हुआ है। अगर हम बात करें जापान की कि जापान इस ग्रुप में शामिल क्यों हुआ है, क्योंकि जापान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ और जो चाइना है वो टेरिटोरियल ट्रांसएग्रेशन जापान के रीजन में भी दिखाता रहता है। तो जो ये ट्रांसएग्रेशन है और चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए जापान जो है इस ग्रुप में शामिल हुआ है। अगर बात करें अब लास्ट में इंडिया की कि इंडिया इस ग्रुप में शामिल क्यों हुआ है और इंडिया के लिए कोड इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए जो चाइना है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट करता है। आपने सुना होगा कि रिसेंटली गलवान वैली क्लैश भी हुआ है जिसके अंदर 20 से ज्यादा भारत के सैनिक मारे गए थे। और उसके साथ ही चाइना जो है बहुत तेजी से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है इंडिया के बॉर्डर पर। कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो भी चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसा ही कोई ग्रुप जो है वो ढूंढ रहा था। तो इंडिया के लिए एक कोड जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिनके साथ मिलकर वो चाइना के इन्फ्लुएंस को रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चारों कंट्रीज जो हैं इनके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कॉमन है, इसीलिए इन्होंने एक साथ आकर कोड की फॉर्मेशन की है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।